हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए, आज हम लोग का सेशन जो है क्लास 10 मैथ्स रिवीजन चैप्टर हम लोग चल रहे हैं। रिवीजन चैप्टर में हम लोगों ने R1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी कंप्लीटेड कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाके आप प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, उसमें आप देख सकते हैं। ये आपका R6 का ऑलरेडी पार्ट 2 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है, जो कि आपका हर एक सेशन में जितने भी पार्ट है उसमें 1 से लेकर 5 क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। और ये R6 का ये तीसरा पार्ट है, मतलब 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग देखेंगे R6 का क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग पढ़ते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में, उस हिसाब से हम लोग इसे देखेंगे। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है उसका ब्रेथ से कितना है, 3 गुना है। 3 टाइम्स है, मतलब 3 टाइम्स मतलब अगर ब्रेथ 1 है तो ये 3 है, वही बोल रहा। इफ़ इट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द पेरीमीटर। उसका एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो देखिए, एक हम लोग रेक्टेंगल छोटा सा बना लेते हैं। एक छोटा सा एक रेक्टेंगल को हम लोगों ने ड्रॉ किया। ठीक है, अगर अभी भी बोल रहा है कि ये जिसका ब्रेथ है, ये इसका ब्रेथ है और इसका लेंथ है, तो लेंथ जो है ये ब्रेथ का कितना है, 3 गुना। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 3x, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और एरिया जो दिया हुआ, ये जो एरिया है, एरिया कितना दिया हुआ, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चंस में गिवन है, तो हम लोग भी यहाँ पर गिवन में दे देते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। ब्रेथ हम लोगों ने मान लिया, लेट मान लिया, क्या मान लिया, लेट। ब्रेथ मान लिया कि बेयर ब्रेथ मतलब बी कितना मान लिया हम लोगों ने कि x सेंटीमीटर है, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा। लेंथ जो हो जाएगा आपका लेंथ मतलब एल हो जाएगा आपको 3x सेंटीमीटर। इतना तो आप समझ गए। मतलब अगर हम ब्रेथ मान लिया कितना, x सेंटीमीटर, तो उसका लेंथ हो गया 3x सेंटीमीटर। अभी हमें दिया हुआ क्वेश्चंस में कि उसका एरिया कितना है, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, ये आपको समझना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो ये दिया हुआ है क्वेश्चंस में 432 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है L इंटू में B। जो लेंथ है टू ब्रेथ ही उसका क्या होता है, एरिया होता है। तो ये हो जाए 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमें क्या क्या हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। तो लेंथ कितना है, लेंथ 3x, तो यहाँ पर हम लिख लेगा 3x इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ x, तो x दे दिया। ठीक है, इधर में हम लोग को मिला है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर इक्वल टू 432 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 को इधर अगर हम भेज दें तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 3। अब ये 3 से कटेगा तो कितना बार में हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, और ये 3 चौका 12, और ये हो जाएगा 3 चौका 12, मतलब 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया। तो हम इसका एक्स का वैल्यू जो निकालेंगे वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100 हो जाएगा आपका, √100 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो √100 144 इसका क्या हो गया आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया है ना। तो चलिए इसका आगे हम लोग देखते हैं। इसका आगे क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू हो गया 444 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो इसका अगर तोड़िएगा आप, अगर आप नहीं भी जानते तो इसका एलसीएम ले सकते हैं। 444 का एलसीएम लेकर देखिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये हो जाता है, आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, और 12 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देन फाइंड द इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें इसका निकालना है ना।
तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो हमें लेंथ कितना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रेथ हम लोगों ने कितना माना था, ब्रेथ माना था हम लोगों ने x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेथ बी इक्वल टू हो जाएगा x था, x का मतलब यहाँ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और लेंथ कितना हो जाएगा, एल 3x माने थे, तो 3 इंटू 12 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो अभी एक चीज़ देखिए क्या हो गया कि हम लोगों ने क्या क्या माना था, है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या क्या हम लोग माने थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ड्राइंग देखा था, एक फिर से रफ ड्राइंग में दिखा रहा हूँ आपको। इसको हम लोगों ने माने थे x का मतलब हो x इधर था, ये था 3x। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा पास 12, और ये हो गया 36। तो ये 36, तो ये भी 36, और ये भी कितना हो जाएगा, ये 12, तो ये भी 12। तो हम लोगों को क्या चाहिए, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यही चाहिए। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, चारों साइड का क्या हो जाएगा, प्लस कर देने पर हमारा उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर में हम लोग क्या देखेंगे, 36 प्लस 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। या फिर एक और फार्मूला भी होता है 2 इंटू एल प्लस बी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं या फिर उसी का करते हैं, क्यों बेकार में ये दिमाग लगा रहा हूँ। तो पेरीमीटर फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू एल कितना मिला हमें, लेंथ कितना मिला 36, तो ये हो जाएगा 36 अब प्लस 12, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू 36 और कितना हो जाएगा 12, 6 2 8 और 3 4 इंटू हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 40, 8 दूना 16, 4 दूना 8 9, 96 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा आपका 96 सेंटीमीटर आपका हो गया पेरीमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो पेरीमीटर निकालने दिया है तो हमें ये निकालना है, लेंथ भी निकाल लिया, ब्रेथ भी निकाल लिया, और इसका पेरीमीटर भी निकाल लिया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 के और हम लोग निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज 86 मीटर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from any one of the remaining vertices to the diagonals is 36 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, एक पैरेललोग्राम है जिसका एक डायगोनल दिया, डायगोनल का मतलब होता है जो बीच का रास्ता होता है उसे हम लोग डायगोनल कहते हैं, ये वाला को डायगोनल कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को डायगोनल। अगर इसको इससे मिला देते ये भी एक डायगोनल हो जाएगा, बट इसमें दो डायगोनल नहीं, एक ही डायगोनल का बात किया। तो यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ, 86 मीटर दिया हुआ है, क्लियर है। दूसरा कुछ दिया इसमें, बोल रहा है एक जो हाइट है परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक लिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, उसी का परपेंडिकुलर हम लोग बोलते हैं। तो उसका जो एक दिया है वो 36, इधर भी 36, दोनों तरफ का दिया है 36 दिया। तो हमें बोल रहा है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो देखिए इसमें कोई बड़े बिग डील नहीं है इसे बनाना, इसे दो तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं। पहला तो ये भी है कि ये दो ट्रायंगल इसे आप अलग अलग लीजिए, एक ऐसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का देख लेते, एक बेस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, तो दो दो दिया हुआ है, एक इसका बेस इसका हाइट, इसका बेस इसका हाइट, तो दोनों का बेस अलग अलग करके हाइट निकाल कर दोनों को जोड़ देने पर भी निकल जाएगा आपका, क्योंकि दोनों को जोड़, या तो आप डायरेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्ट ही पैरेललोग्राम का निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग ईजी वे में चलेंगे, पैरेललोग्राम दिया तो पैरेललोग्राम से ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में जो दिया हुआ है ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ मतलब बी इक्वल टू कितना दिया 86 मीटर दिया हुआ, ब्रेथ है, चौड़ाई दिया हुआ, और उसका हाइट कितना दिया हुआ, हाइट एच कितना दिया हुआ 86 होगा, 86, ये है 36 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हमें दिया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है ब्रेथ इंटू हाइट, या हाइट इंटू ब्रेथ कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 86 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर, और दोनों का आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आपको जो आंसर आएगा 3096 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम
ग्राम इज 3096 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एक तरीका, ये आपका सही बना जाएगा, ठीक है। और एक और होता है जो दोनों तरफ से आप निकाल सकते हैं, वो भी आप एक बनाने से सही, ये भी सही है। आप एक ही तरीका सीखिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है दोनों तरीका सीखने का, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 मीटर एंड 10 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड। तो देखिए हमें क्या निकालने दिया है, लेंथ निकालने दिया। लेंथ का मतलब होता है कोई एक भी साइड निकालने, इस साइड का मतलब कोई भी साइड, वो ही हमारा, क्यों, क्योंकि रोम्बस का जो चारों साइड होता है वो इक्वल होता है। अगर ये साइड मिल गया मतलब ये भी साइड मिल गया, ये भी साइड मिल गया और ये भी साइड मिल गया, तो रोम्बस का सारे साइड ही क्या होता है आपका इक्वल होता है। पहला बात तो ये। दूसरा बात, इसका जो ये जो पॉइंट है जहाँ से कट करता है, ये आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। इधर से ये 90, इधर से ये 90, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इधर भी 90 डिग्री बनता है, तो ये सब चीज़ समझिएगा। 90 डिग्री यहाँ नहीं बनता, यहाँ बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में इसमें बता दिया था, इधर इधर नहीं होता, क्योंकि ये तो हल्का सा तिरछा होता है, तो ये 90 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। तो दूसरा बात, अब दूसरा देखिए, तो हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 24, ये डायगोनल का जो माप है वो 24 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 24 है। मतलब हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 10 है, इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। या जो भी मीटर है तो मीटर दिया, तो यहाँ मीटर दे देते हैं, ये भी मीटर दे देते हैं। तो एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ से लेकर एक हम लोग ट्रायंगल देंगे, ये ट्रायंगल लिए, और ये ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब ए ओ बी, ये ओ जो है वो 90 डिग्री पर है, और ये जो ट्रायंगल यहाँ ये जो लेंथ दिया है इसका, उसका 12 सेंटीमीटर, इसका जो लेंथ है वो 5 है, और इसका हम अगर निकाल ले तो इसका मतलब चारों साइड का ही लेंथ निकल जाएगा। तो हमें पेरीमीटर पूछे या साइड पूछे, सबका सिंबल एक ही होता है। इसका अगर निकल गया तो पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो पहले जो गिवन है उसे हम लोग काम करते हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन इक्वल टू क्या दिया हुआ, रोम्बस का क्या दिया हुआ, डायगोनल, है ना। तो डायगोनल D1 कितना दिया हुआ वो समझ लेते हैं। तो D1 इक्वल टू कितना दिया, 24 मीटर दिया हुआ है, एंड D2 इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है। ये हमें गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमें कोई एक साइड हमें निकालना होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्या निकाल ले, AOB निकाल लेते। क्यों AOB निकाले, क्योंकि एक साइड ये है, ये साइड या थर्ड साइड हमें निकालना है। तो हम लोग ले लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, क्या लिए, AOB लिए, तो बाय पाइथागोरस हम लोग लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, ठीक है। इतना तक आप समझ गए, है ना। अब हम लोग समझेंगे कि किस तरह ये काम। तो देखिए अभी हम लोग लेंगे, क्या ले सकते हैं हम लोग, लेने के जो आपको काम होगा वो हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यही होता है फार्मूला, है ना। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर और OB का स्क्वायर, या फिर OB बोल सकते हैं, OB का स्क्वायर। ये ओ का स्क्वायर इक्वल टू A प्लस BO का स्क्वायर इक्वल टू किसका होगा, AB का स्क्वायर। मतलब ये हो जाता है हाइपोटेनस H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, मान लेते हैं H, ये हो गया P, ये हो गया B। तो इसका स्क्वायर इक्वल, ये दोनों का प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये AB का स्क्वायर तो हमें नहीं पता, तो वो हमें स्क्वायर देता है। O का स्क्वायर कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 5 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 12 का स्क्वायर होता है 144 मीटर स्क्वायर, कितना होता है, प्लस 25 मीटर स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये दोनों को अगर हम लोग प्लस करें तो कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू 5 4 9 और 4 2 6 और 1 169 मीटर स्क्वायर। तो
तो ये आ गया आपका 169 मीटर स्क्वायर। और इधर हम अगर आगे करें तो ये अगर इसको स्क्वायर रूट में करें तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ए बी अगर करें तो ये किसका स्क्वायर रूट हो जाता है, ए स्क्वायर रूट हो जाता है आपका 169 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया। और 169 स्क्वायर रूट किसका है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 145 440 किसका था, 12 का, तो उसी तरह 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर रूट होता है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 मीटर। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गया, तो ये जो ए बी है इसका जो ये जो ए बी है उसका लेंथ कितना आ गया, 13 मीटर। और हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन में वो देख लेते हैं ना। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो लेंथ तो हमें निकल गया, कितना निकल गया, 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर सॉरी। तो 13 मीटर यही हमें आंसर में चाहिए था। तो कितना मीटर उसका लेंथ है, तो यही तो हमें चाहिए था जो हमें निकल के आ गया। तो हमने लिख सकते हैं देयरफॉर the length of the side of rhombus, सॉरी वो होगा यहाँ rhombus इज कितना आया, 13 मीटर। ठीक है, तो 13 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, द मेजर ऑफ parallel side of parallel side of trapezium are 6 meter and 4 meter and the perpendicular distance between them is 7 meter. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एक ट्रेपेजियम हमें सबसे पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या करना है ना, क्या क्या उसमें गिवन है। तो एक ट्रेपेजियम बनाए, सॉरी एक ट्रेपेजियम हम लोगों ने इसे ड्रॉ किया। ठीक है, एक ड्रॉ कर लिया ट्रेपेजियम। और उस ट्रेपेजियम को हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हमें देख लेते हैं। तो ट्रेपेजियम में दिया हुआ है कि एक ट्रेपेजियम है जिसमें 6 मीटर है। और देखिए तो बड़ा कौन है, ये वाला, तो इसे हम लोग 6 मीटर मान लेते हैं। और छोटा ये है तो इसे हम लोग 4 मीटर मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि छोटा वाला को 4, तो ये बड़ा है, बड़ा साइड तो इसे हम 6 मीटर, छोटा साइड इसे 4 मीटर मान लिया। ठीक है, और बोल रहा है परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, है ना। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री का कौन बनाएगा, ये आपको पता है, परपेंडिकुलर दिया था 90 डिग्री बनाएगा। और इसका जो दिया हुआ वो 7 दिया हुआ है। तो मतलब एक तरह का ये हाइट है, ये आपका बेस हो गया दोनों, यानी बेस देख समझते हैं, लेंथ ये एक तरह का हो गया और ये एक हाइट हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन में जो गिवन है पहले वो हम लोग यहाँ नोट डाउन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ करें। सबसे पहले जो गिवन में रहे उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में गिवन है आपका वो हमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है मेजर ऑफ द पैरेलल साइड, कितना कितना दिया हुआ है, 6 मीटर एंड 4 मीटर दिया हुआ, यही हमें गिवन दिया हुआ। और हम लोगों ने खुद एक क्रिएट किया या फिर इसे ज्वाइन किया, निकाले, तो क्या निकाले, हाइट। तो ये चाहे GST हाइट का हो जाएगा एच कितना दिया हुआ आपका, 7 मीटर, ये हमें गिवन है। और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 1/2 सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, सम ऑफ द लेंथ इन पैरेलल इनटू हाइट, ये आपका फार्मूला होता है। क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इधर में आपका जगह है तो यहाँ पर आप हाइट लिख सकते हैं, मेरा नहीं था इसलिए मैं नीचे लिखा। तो आप लोग ऐसा नहीं कि जगह होते हुए नीचे नहीं लिखिएगा। 1/2 सम ऑफ लेंथ मतलब ये और ये, तो 6 मीटर प्लस 4 मीटर। और हाइट कितना है, तो हाइट हमें दिया हुआ 7 मीटर, यहाँ पर 7 मीटर। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या क्या कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1/2 6 और 4 10, तो ये हो गया 10 मीटर इंटू 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट हटा देते हैं पहले। 1/2 इंटू 10 मीटर इंटू 7 मीटर, ये हम कर लिए। ठीक है, ब्रैकेट को हटा दिए। ब्रैकेट को हटाने से हम ये कट कर सकते हैं। ये हो गया 5
तो ये कितना आ गया 5 मीटर इंटू 7 मीटर। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7 इंटू 5 7 इंटू 5, तो 7 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 35, और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या हो गया, उसका जो एरिया था वो क्या निकल के आएगा 35 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 35 मीटर स्क्वायर, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हो गया। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1350 मीटर स्क्वायर एंड द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स पैरेललोग्राम साइड्स इज 3 टाइम्स द हाइट, फाइंड द हाइट। मतलब ये है कि इसका हाइट जो है वो दोनों को मिलाकर 3 गुना है। अगर मान लेते हैं हाइट को x मान लेते हैं तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेट द हाइट क्या है, हाइट मान लिए हम लोग, हाइट बी x मीटर मान लिया। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो गिवन में जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया है गिवन में दिया हुआ है सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड कितना दिया हुआ 3x, क्योंकि x माने तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, अभी अब देखिए यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1350 हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1350 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे हुए हैं। क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम या फिर पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। और ये कितना दिया हुआ 1350 मीटर स्क्वायर हमें गिवन दिया हुआ है। तो इसका जो फार्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ, तो ये हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये कितना है 3x है ना, 3x, और इंटू में यहाँ पर कितना है हाइट x, और इक्वल टू 1350 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3x स्क्वायर बाय 1350, और ये हाफ उधर में अगर हम भेज दें, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा उधर चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका, यहाँ एम्प्लाई दे देते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 3x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1350। तो ये 2 को उस साइड भेज देते हैं, तो 2 को उस साइड भेजा 3x स्क्वायर, नीचे देख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इक्वल टू 1350 इंटू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर दे रहा है तो यहाँ पर हम लोग मीटर स्क्वायर देते हुए निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1350 इंटू 2 बाई 3, और ये मीटर स्क्वायर 3 से कट जाएगा शायद, या नहीं कटेगा वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कटने का 3 चौका 12 कट जाएगा एक बार में, 3 चौका 12, एक इधर गया 3 5 15। तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 साढ़े यहाँ हो जाएगा 450 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। इतना आप आई थिंक ये समझ गए होंगे, है ना। अभी देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 900, 400 का डबल कितना हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। और इसका अगर हम x का वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा √100 900, और ये मीटर स्क्वायर 900 किसका होता है 30 का होता है। आई थिंक आपको ये पता होगा कि 900 जो है आपका ये √100 किसका हो जाएगा 30 का स्क्वायर रूट होता है। तो 30 का स्क्वायर रूट अगर ये नहीं देखे तो 30 इंटू 30, अगर आप 30 इंटू 30 कीजिएगा तो कितना आपका निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900। तो ये आप समझ गए होंगे, है। जैसे कि हम लोगों ने देखा x इक्वल टू कितना है √100 900 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो है आपका कितना निकल के आ जाएगा 30, तो ये हो जाएगा आपका 30
मीटर, मीटर स्क्वायर का मीटर में आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हमारे जो निकल के आ गया वो 30 मीटर आ गया। अरे हमें यही तो क्या चाहिए, लेंथ तो हमें क्या है, हाइट वही चाहिए था, हमें निकालना क्या था, फाइंड द हाइट। और हाइट हमारा क्या हो जाएगा, यही होगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम का निकालना था, इज 30 मीटर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।